क्वेश्चन है आज का, यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग कीजिए। जे आज की कक्षा का अपना टॉपिक है। एग्जाम्पल भी दिया गया है, अनलेस इट रेन्स द क्रॉप्स विल फेल। ये अनलेस से शुरू होने वाला एग्जाम्पल भी है। इसे हमें अनलेस को हटा के इफ में बदल देना है। तो जब हम अनलेस को हटा करके इफ में बदलते हैं तो उसके लिए हम कुछ नियमों का पालन करते हैं। तो वे जो भी नियम हैं उनको पहले देख लीजिए। यहाँ पर हम रूल्स के नाम से एक हेडिंग डालते हैं। यहाँ पर देखते हैं, जो पहला अपना रूल है वो जहाँ पर अनलेस लिखा है, अनलेस के स्थान पर आपको लिखना है इफ। सेकंड काम आपका ये होगा, अनलेस के बाद आप क्या देख रहे हैं, इट लिखा है। इट जी सब्जेक्ट है वाक्य का, तो इस सब्जेक्ट को जगह तो रख देना है। आपको सब्जेक्ट रखते हैं, ये हर वाक्य में मिलेगा, इसे हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना, जगह तो रख देना। तीसरा जो काम है, ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण काम है। यहाँ आपको वर्ब मिलती है, तो वर्ब को देख करके वर्ब के फॉर्म के अनुसार यहाँ पर देखेंगे हम, वर्ब के फॉर्म के अनुसार यदि वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, यदि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो आप क्या करेंगे, डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख देंगे। सेकंड, यदि हम देखेंगे, यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म है तब क्या करना है, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। थर्ड में हमें क्या करना है, यदि वर्ब में एस या ईएस है तब आप क्या करेंगे, डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चौथे नंबर पर क्या होगा, यदि मेन वर्ब दी गई है लेकिन इनमें दी गई है मेन वर्ब, हो सकता है हमें मेन वर्ब ना दी गई हो, हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई हो। तो यदि हेल्पिंग वर्ब दी गई है तब जो भी हेल्पिंग वर्ब दी गई होगी उसके बाद हमें नॉट लगा देना है। बस केवल हमें इन चार नियमों का पालन करना है। उसके बाद जो कुछ भी वाक्य में लिखी होगी शब्द है उनको ज्यों का त्यों रख देना है। तो हमारा जो अनलेस है वह इफ में आराम से बदल जाएगा, इसमें गलती की कोई त्रुटि नहीं होगी। देखते हैं हम इन नियम के हिसाब से। हमारा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या लिखा, अनलेस इट रेन्स द क्रॉप्स विल फेल। यदि वर्षा नहीं होती है फसलें नष्ट हो जाएंगी। तो अनलेस के स्थान पर पहला नियम क्या कहता, इफ रखिए, ये रख दिया गया है इफ। दूसरा नियम क्या कहता, सब्जेक्ट रखिए, तो हमने सब्जेक्ट रख दिया है इट। अब हम वर्ब के फॉर्म के अनुसार, अब वर्ब को देखेंगे, वर्ब है रेन्स, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है क्या, नहीं। सेकंड फॉर्म है क्या, सेकंड भी नहीं है। क्या वर्ब में ऐसे ही इस लगा है, हाँ वर्ब में ऐसे ही इस लगा है। तब क्या करना, हमें वर्ब के पहले डज नॉट रख देना, जो एस या एस है उसको हटा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर रेन्स के पहले क्या रख देंगे हम, यहाँ पर डज नॉट, और जो एस लगा है उसको हटा देंगे। तो क्या बन गया, रेन, फिर जो कामा जो कहते हैं लगाया जाएगा, द क्रॉप्स विल फेल। अब देखेंगे आपका बड़ी आसानी से चेंज हो गया, अनलेस इट रेन्स द क्रॉप्स विल फेल। इसको हमने इफ में कैसे बदल लिया, अनलेस के स्थान पर इफ रखा, वाक्य का हम जो सब्जेक्ट उसको ज्यों का त्यों रख देना है। फिर हमें जो वर्ब मिलेगी, वर्ब हमें चार प्रकार से मिलेगी। इसमें हमें ये ध्यान रखना कि वर्ब का कौन सा फॉर्म है। यदि फर्स्ट फॉर्म होगा तो वर्ब के पहले डू नॉट धन भी बन करेंगे। यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, डिड नॉट धन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बदल दिया जाएगा। यदि वर्ब में एस या ईएस है तब डज नॉट धन वर्ब का फिर से एस हटा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। हो सकता है यदि कभी हेल्पिंग वर्ब दी गई है, मेन वर्ब भी दी गई है, साथ में यदि हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है तब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रख देना है और शेष शब्दों को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, ज्यों के त्यों रख देना है। इनको हम अब अन्य और दूसरे एग्जाम्पल द्वारा
समझते हैं। देखते हैं आगे हम कुछ और एग्जाम्पल जिनके द्वारा हम अनलेस को इफ में बदलते हैं। देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। एग्जाम्पल को देखेंगे एक बार फिर से। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं आप फेल हो जाएंगे। ये बात किससे शुरू है? अनलेस से। क्या रखना हमें वहाँ पर? इफ। तो पहला नियम क्या कहता कि जहाँ पर अनलेस रखा वहाँ क्या रख दीजिए आप? इफ रख दीजिए। आपका अनलेस के स्थान पर इफ रख गया। अब हमें क्या करना है? जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों उतार देना है। यू का यू रख दिया। अब क्या करेंगे हम? वर्ब जी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये वर्ब का इसका फॉर्म देखा जाएगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वर्ब का जी फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि वर्ब की जो वर्ब का एस फॉर्म होता यदि तो वर्क्स लिखा होता, सेकंड फॉर्म होता तो वर्कड होता, थर्ड फॉर्म होता तब भी वर्कड होता, इंग फॉर्म होता तो वर्किंग होता। इस हिसाब से हमें पता चल गया है कि जी फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो हम क्या करना है? हमें इसके पहले डू नॉट लगा देना। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। सिर्फ यहाँ पर चेंज होना है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। अनलेस यू कीप गुड कंपनी आई विल नॉट हेल्प यू। इसको देखेंगे हम। बात अनलेस से शुरू है, हमें किससे प्रारंभ कर देना है? उसे इफ से। तो नियम के हिसाब से पहला नियम क्या कहता? अनलेस को हटा दीजिए, इफ रख दीजिए। वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसको उतार दीजिए। नेक्स्ट नियम क्या कहता? वर्ब पर पहुंच जाइए आप। इसको देखिए आप कौन सा फॉर्म है जी? ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके पहले क्या रख देंगे हम? डू नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो करते हो रख देना। आगे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ है जो भी वर्ड हैं उनको हमें लिख देना है। और हमने बड़ी आसानी से जो अनलेस वाला वाक्य था उसको हमने इफ में बदल दिया है। और दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। अनलेस यू हैव मनी यू कैन नॉट बाई अ कार। इस एग्जाम्पल को देखेंगे हम। अनलेस यू हैव मनी, यदि तुम्हारे पास धन नहीं है, यू कैन नॉट बाई ए कार, आप कार नहीं खरीद सकते। इसे हमें इफ में बदलना। इफ के स्थान पर हम क्या, अनलेस के स्थान पर हम क्या रखते हैं? इफ। वाक्य का सब्जेक्ट रख देंगे हम यू। इफ यू, अब हमने देखा हैव, तो हैव के बाद ऐसा भी लिख सकते हैं हम, अनलेस यू हैव नॉट मनी, यदि तुम्हारे पास धन नहीं है, यू कैन नॉट बाई ए कार। ऐसा भी लिख सकते हैं इफ यू डू नॉट हैव मनी, हम लिखेंगे इफ यू हैव नॉट मनी यू कैन नॉट बाई अ कार। इसको हमने मान लिया है जी हेल्पिंग वर्ब, परंतु यहाँ है तो जी मेन वर्ब के रूप में, तो इसको ऐसा ही बनाया जा सकता है। देखते हैं। इफ यू डू नॉट हैव मनी यू कैन नॉट बाई अ कार। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं जिनको हमने क्या किया, अनलेस के बाद थे वो इफ में बदल दिए। कुछ और एग्जाम्पल द्वारा समझो इसे। यदि वाक्य लिखा हुआ है अनलेस शी इज इनवाइटेड शी विल नॉट कम। ये एग्जाम्पल है, अनलेस शी इज इनवाइटेड शी विल नॉट कम। यदि उसे आमंत्रित नहीं किया जाता वह नहीं आएगी। अनलेस से वाक्य शुरू है, इसे हमें इफ से शुरू कर देना। पहले हमने इफ रख लिया, वाक्य का जो सब्जेक्ट है जब तो रखा। अब हमें यहाँ पर क्या देख रहा है, इज भी लिखा है और इनवाइटेड भी लिखा हुआ है।
तो जे इज हेल्पिंग वर्ब है, इनवाइटेड मेन वर्ब है, जी पैसिव वॉइस में दिया गया। इसे हमें इफ से शुरू करना है तो वही नियम है। यदि हमें वाक्य में हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो क्या नियम था, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रखना। इफ शी इज नॉट इनवाइटेड शी विल नॉट कम। अब बड़ी आसानी से बदल लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अनलेस दे आर प्रेज्ड दे विल नॉट डू द वर्क। यदि उनकी प्रशंसा नहीं की जाती है वे काम नहीं करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं वाक्य अनलेस से प्रारंभ है, इफ से प्रारंभ करना, अनलेस को हटाइए, इफ रख दीजिए, वाक्य का सब्जेक्ट जगह रखिए। अब ऐसे देखेंगे आर है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्रेज्ड मेन वर्ब है, तो इसका मतलब है जो नियम नंबर 4 के अंतर्गत आ गया, हेल्पिंग वर्ब दी गई। इसलिए हम क्या रखेंगे, इफ दे आर नॉट, बस रख देना है हमें, दे आर नॉट प्रेज्ड दे विल नॉट डू द वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अनलेस इट रन्स फास्ट इट विल लूज द रेस। इसको देखो आप, इसमें हमने क्या देखा, अनलेस से वाक्य प्रारंभ में, अनलेस के स्थान पर रखिए, इट को जो बता रख दी क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब में एस लगा, एस लगा तो क्या रख देंगे हम, डज नॉट, एस हटा के बाकी जो के त्यों रखेंगे, रन फास्ट रखेंगे, और फिर आगे कुछ भी नहीं करना, जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको हमें केवल लिख देना है। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, अनलेस के स्थान पर इफ को हम बड़ी आसानी से रख सकते हैं। केवल 4 नियम है इसमें जिनका हमें पालन करना है। पहला क्या काम है, पहला जहाँ अनलेस है उसके स्थान पर इफ रख देना। दूसरा काम क्या है, अनलेस के बाद में हमें सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट को हमें बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना, नकल करके रख देना उसको। फिर इसके बाद में आएगा वर्ब। तो जो वर्ब है, वर्ब के यहीं पर नियम लागू हैं। वर्ब का यदि फर्स्ट फॉर्म है तब आप क्या करेंगे, वर्ब के पहले डू नॉट रख देंगे। यदि वर्ब में एस या एस है तब वर्ब के पहले डज नॉट रखेंगे और एस या एस को हटा देंगे। यदि हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये बहुत कम मिलेगा, यदि बाई चांस कभी मिलता है तो वर्ब के पहले हम डिड नॉट रखेंगे और उसके बाद में वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। इसके बाद में यदि हमें कभी हेल्पिंग वर्ब मिलती है और उसको हमें इफ में बदलना है तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम केवल नॉट रख देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अब इसके बाद में हम आपको कुछ वाक्य होमवर्क के लिए देते हैं, जिसका आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप आंसर लिख सकते हैं, हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे होमवर्क। होमवर्क में देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है, अनलेस यू टेक एक्सरसाइज यू विल नॉट बिकम हेल्दी। देखते हैं, अनलेस यू टेक एक्सरसाइज यू विल नॉट बिकम हेल्दी। यदि आप व्यायाम नहीं करते हैं तो आप स्वस्थ नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अनलेस सी टेक्स मेडिसिन रेगुलरली शी विल नॉट क्योर सून। यदि वह नियमित दवाइयाँ नहीं लेती है वह जल्दी ठीक नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अनलेस यू आर ऑनेस्ट pupil will not
लव यू। यदि आप ईमानदार नहीं हैं, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे। अनलेस सी एक्ट्स वेल, यदि वह अच्छा व्यवहार नहीं करती है, सी विल बी पनिश्ड, तो उसको सजा दी जाएगी। हम समझ रहे हैं कि 4 एग्जाम्पल हैं जिनको आप जो ऊपर नियम बताए गए हैं उस हिसाब से आप सभी बदल लेंगे और दूसरों के लिए भी बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।